गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी दो बैलों की कथा के अगले नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि काजी हाउस की दीवार को हीरा और मोती ने गिरा दिया, सारे पस भाग गए, लेकिन ये दोनों वहीं पर बंधे रहे और इस तरह से एक सप्ताह तक दोनों वहीं पर बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी इन्हें खाने को नहीं दिया, लेकिन इन्हें एक बार पानी जरूर दिखा दिया जाता था। यही उनका आधार था जीने का। दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उनसे अब उठा तक नहीं जा पा रहा था। उनकी ठठरियाँ निकल आई थी, अर्थात उनके शरीर की हड्डियाँ दिखाई देने लगी थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी इकट्ठा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, यानी हीरा और मोती काजी हाउस से निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी, अर्थात जो 50-60 लोग जुटे थे उन्हें अच्छी तरह से देखने लगे। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा, यानी इनकी बोली लगाई जा रही थी, बेचना था। तो लोग आते थे, हीरा मोती को देखते थे और वापस हो जाते थे कि ऐसे मृत बैलों को कौन खरीदेगा, इनके शरीर में तो अब जान ही नहीं रह गई है। आइए इसके आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। और उसी समय अचानक एक दढ़ियल आदमी, जिसकी लाल लाल आँखें थी और मुद्रा अत्यधिक कठोर थी, वह आया और दोनों मित्रों के कोल्हों में उंगली डालकर गोदा देखा उसने और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे थे, क्योंकि वो जान गए थे कि वो व्यक्ति कैसा है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत माने डरे हुए नेत्रों से हीरा ने मोती को और मोती ने हीरा को देखा और फिर अपना सर नीचे कर लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। और मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आ रही है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब ना जाने किस रूप में बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, यानी यह कसाई है, काटने वाला है, निश्चित हमें काट देगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चल पड़े। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा पा रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। हार का मतलब होता है कि वो जो घास का मैदान, वहाँ पर चरता हुआ इनको दिखाई दिया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने और चपल माने चंचल थे, अर्थात एक दूसरे से कुलेलें कर रहे थे, चर भी रहे थे। और चिकने का मतलब मांसल थे, उनकी अच्छी सेवा होती थी, अच्छे घास खाते थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी जा रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं। हीरा और मोती सोच रहे हैं कि हम लोगों की इन लोगों को जरा सी भी चिंता नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान और सारी दुर्बलता उनकी गायब हो गई। यानी जब उन्हें परिचित रास्ता मिला तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए और तेजी से स्वयं तेज चलने लगे, तीव्र गति से। यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी जहाँ हम लोग चरते थे वो अपना घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अब ऐसा हीरा और मोती सोच रहे हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच माने नज़दीक, बस अब हम अपने घर के नज़दीक है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो। थान माने स्थान। तो उसने कहा कि पहले इसे मार गिराता हूँ, तो उसने कहा नहीं, पहले अपने स्थान पर चलते हैं, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे।
दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा धान है, यानी वह हमारा थान है, वह हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। अपने थान का मतलब जहाँ बांधे जाते थे वहाँ पर आकर के दोनों खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप सेंक रहा था, यानी ठंडी के दिन रहे होंगे इसलिए झूरी जो है वो धूप में बैठा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरे ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलामी लेकर के आ रहा हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। उस दड़ियल ने झूरी से कहा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए जैसे आगे बढ़ा, उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया है और दड़ियल भाग खड़ा हुआ, यानी मोती ने उसे खदेड़ लिया। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था कि दड़ियल फिर तो नहीं आएगा। दड़ियल दूर खड़े खड़े धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था कि अब मैं तुम्हें दोबारा इस गांव में घुसने नहीं दूंगा। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया, यानी प्रसन्नतापूर्वक। अकड़ता का मतलब यहाँ है प्रसन्नतापूर्वक लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। ऐसा मोती ने कहा। अब ना आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर के दोनों के माथे चूम लिए। ये देखा कि अब तक उनकी पत्नी जो थी वो नाराज़ थी जब उसके भाई के यहाँ से, गया के यहाँ से भाग के आए थे। लेकिन अब चूँकि गया के यहाँ से भी पता चल चुका है कि वो बैल खो गए हैं, इतने दिन हो गए, भाग गए, ठीक है ना। लेकिन आज जब फिर ये इतने दिन बाद वापस आ रहे हैं तो उसकी झूरी की पत्नी भी प्रसन्न होती है और उन बैलों की पुनः पहले जैसी सेवा करने लगती है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। यह पार्ट अब यहीं पर समाप्त होता है, यह पाठ भी समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर को हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।